अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मानसून स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसन लिया है, चना हुआ 1 कप, और इसके साथ मुझे चाहिए है पीसी लाल मिर्चें 3/4 चाय का चम्मच यानी पौना चाय का चम्मच, नमक चाहिए है आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और पीसी हल्दी चाहिए 1/4 चाय का चम्मच, और पानी 1 कप। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, इसमें जाएगा नमक, और पिसी लाल मिर्चें जाएंगी, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, और भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। तो अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, पहले आधा कप डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तो अब आधा कप और शामिल कर दिया है, और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। बैटर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, वरना कोटिंग अच्छी नहीं होगी, और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देख लें इस तरीके का होना चाहिए बैटर। तो चलें आप पोटैटो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं बॉयल्ड पोटैटोज़ 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इन्हें मैश कर लिया है फ़ोर्क की मदद से। आप चाहें तो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये देखिए ये हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे आलू। प्याज चाहिए 1 दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 3 खाने के चम्मच। ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे फ्लेवर इन्हेंस होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चॉप हरी मिर्चें चाहिए हैं 1 चाय का चम्मच। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आलू लिए हैं और इसमें डालेंगे नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया डालेंगे, और भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। साथ ही इसमें चॉप प्याज जाएंगे 1 दरमियाने साइज़ का, और हरी मिर्चें जाएंगी। मिर्ची आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। लेमन जूस ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा खट्टा सा और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। तो आपने इसे मेरे कहने पर ज़रूर शामिल करना है। तो चलें अब इस तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। तो चलें अब यहाँ पर मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, ये देख लें। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। आप ज़्यादा डाल लें, कम डाल लें, जितनी आपको पसंद हो। तो ये देखें इतनी मैंने मोटी लेयर बिछा ली है। तो अब हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे, और इस पे हम डालेंगे हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास केचप है तो आप केचप भी लगा सकते हैं, आप हरी चटनी लगा सकते हैं। इससे अंदर से ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होगी और बाहर से क्रिस्पी होगी, जो कि हम बेसन से डिप करके बनाएंगे। तो यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करनी है। कटिंग का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखें इस तरीके की होनी चाहिए। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसकी हमने इस तरीके से कटिंग की थी। ये देखें स्टफिंग अच्छी खासी होगी तो बहुत ही इसका फ्लेवर मज़ेदार हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर अब हम बेसन लेंगे और इसमें अच्छे से इसे डिप कर लेंगे। ये देख लें आप, बेसन की कंसिस्टेंसी अच्छी थी, इसलिए ये अच्छे से कोट हो गया। पतला होता तो ये अच्छी नहीं हो पाती। तो चलें यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके ये सारी ब्रेड शामिल कर देंगे। आपने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं इसको फुल करना, वरना आपको पलटने में भी मुश्किल होगी। तो ये 4 पीसेज इसमें काफ़ी होंगे। ऑयल आपने अच्छा खासा लेना है ताकि ये डीप फ्राई हो। तो अब तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और एक तरफ से गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए, तो अब इसे हम साइड चेंज कर लेंगे। तो इस साइड पर भी 3 मिनट पकाएंगे, और जैसे ही क्रिस्पी हो जाए तो ये देखें ये रेडी हो चुका है, और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना होता। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है बाहर से। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 1 पीस के 2 पीस बना लेना, ताकि ये हमें अंदर से भी नज़र आ सके कि अंदर से कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी स्टफिंग की है हमने। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी क्रिस्पी लग रही है, और ब्रेड अंदर से देखें कितनी सॉफ्ट है। ब्रेड और पोटैटो इतना सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होता है इसका फ्लेवर।
तो आप इसे इस तरीके से इमली की खट्टी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और आपको जौन सी चटनी पसंद हो आप उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप केचप के साथ इसे एंजॉय करेंगे। जिसको बहुत ही तीखा पसंद है वो केचप के साथ एंजॉय करे, और जिसे खट्टा चाहिए है वो इमली की खट्टी चटनी के साथ एंजॉय करे, और जिसे चटपटा चाहिए है वो इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय कर सकता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अच्छी रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।